दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ दौड़ रही है, लोगों में जागरूकता आ रही है और अब वो ऐसा आहार चाह रहे हैं जो उन्हें सेहतमंद बनाने के साथ साथ भावी बीमारियों से भी दूर रख सके। मौजूदा समय की ये मांग युवाओं के लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं, इसीलिए कई युवा छोटे बड़े स्टार्टअप्स के साथ आगे आ रहे हैं। ऐसे ही स्टार्टअप्स को मंच मिला ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 में, जिसमें 10 से ज्यादा देशों की करीब 600 से अधिक कंपनियां शामिल हुई, जो अपने उत्पादों की बिक्री और प्रचार प्रसार में इजाफा करने का प्रयास करते नजर आए। ऐसे ही एक उद्यमी सनी वैश्य से हमारी भी मुलाकात हुई। सनी बताते हैं कि वो यूएस की नौकरी छोड़ अपने देश में ऑर्गेनिक उत्पाद को आगे ले जाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सनी ने क्यों इसे शुरू किया और उनका आगे का क्या लक्ष्य है, इस बारे में बात की हमारे संवाददाता अतनु टिकैत ने। ऑर्गेनिक मेले में हम यहाँ देख रहे हैं कि भारत के हर कोने से हर तरह के प्रोडक्ट्स को लेकर आए हुए हैं। इसमें खासकर ज़्यादातर यहाँ युवा और महिलाओं को ज़्यादा इसमें प्रतिभागी देखा जा रहा है। इसी में एक हमारे साथ हैं मिस्टर सनी वैश्य जी। सनी वैश्य जी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह एक युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, ये कॉरपोरेट जगत से यूएस में जॉब करके छोड़ करके यहाँ आए हैं ताकि ऑर्गेनिक में काम करके भारत सरकार की जो सोच है कि यहाँ के कंज्यूमर्स को अच्छी फूड और युवाओं को अच्छा काम मिले, उसी सिलसिले में मैं इनसे बात करना चाहूँगा। आपने जो यहाँ आकर के ऑर्गेनिक ज्वाइन किया, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कस्टमर को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट कम है। लोग क्लेम तो करते कि हमारे पास सारे सर्टिफिकेशंस हैं, हमारी प्रैक्टिसेस सबसे बेस्ट है, लेकिन वो कस्टमर को दिख नहीं पाता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से हम पूरे प्रोडक्ट को मैप करते हैं, उसकी हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी, उसकी केमिस्ट्री हम एंड कंज्यूमर के सामने रखते हैं। फिर वो ट्रस्ट लेवल जो आज लेट से 10वें पायदान पे है, वो 50वें पायदान पे पहुंच जाता है। 100वें पायदान पे पहुंचने के लिए थोड़ा सा वक्त और लगेगा। अच्छा, आपने जो कहा ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दे दें ताकि हमारे किसानों को, हमारे कंज्यूमर्स को इसके बारे में पता चल जाए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे नई टेक्नोलॉजी है इस वक्त। इसका फ़ायदा ये है कि इसको कोई हैक नहीं कर सकता है। इसको डेटा जैसे ही जाता है वो हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। तो आज की टेक्नोलॉजी जैसे है कि वेबसाइट पे आपने कोई डेटा डाला, वो किसी भी वक्त आप चेंज कर सकते हैं। ब्लॉकचेन का मतलब डेटा एक बार गया तो हमेशा के लिए पक्का हो गया। इसी वजह से कस्टमर का ट्रस्ट ब्लॉकचेन पे बहुत बहुत ज़्यादा है। मैंने ये कह सकते हैं कि उसमें पूरा भरोसा होता है कि जो उसमें डाला गया ये बीच में किसी ने हैक करके चेंज नहीं किया है, और जो भी गुणवत्ता है या जिसकी जो जानकारी है पूरी की पूरी उसके अंदर है। तो और इसमें आप लोग किस तरह की चीज़ों को डालते हैं, किस तरह का इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसको मैंने बीच में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? हम किसान, उसका सॉइल सर्टिफिकेशन, उसकी प्रैक्टिसेस, उसका वीडियो, उसने कौन सा खाद मिलाया है, कौन सा कीटनाशक डाला है, नहीं डाला, ये इन्फॉर्मेशन, प्लस पैकेजिंग में किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, उसमें कोई केमिकल ऐड तो नहीं किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन बीच के सारे जो स्टेक होल्डर कम्युनिटी होती है उनका डेटा भी डालते हैं ताकि कस्टमर जो है वो पूरे भरोसे के साथ अपने प्रोडक्ट को खरीद सके, अपनी सेहत का ध्यान रख सके, क्योंकि ऑर्गेनिक ही ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको रोगों से लड़ने में मदद करता है। तो सनी जी, ये कहना होगा कि जहाँ मैंने प्रोडक्ट की तैयारी से लेकर के, रॉ से लेकर के उसकी पैकेजिंग के तक की पूरी जानकारी भरोसेमंद के साथ उस चीज़ को पैक करके और उसकी पूरी जानकारी एक जगह डालने की प्रयास। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सिंपल QR कोड की मदद से पूरा का पूरा डेटा मैप हो जाता है। हम इसे कहते हैं डिजिटल ट्विन ऑफ द प्रोडक्ट। ये डिजिटल ट्विन आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है विद अ स्कैन ऑफ सिंपल QR कोड, जो कि सेकंड्स में कंप्लीट हो जाता है। उसके साथ हम अपने कस्टमर को रिवॉर्ड्स भी देते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदने का और उसको कंज्यूम करने के लिए। सनी उत्पादों की बेहतर जानकारी के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए वो ब्लॉकचेन सिस्टम को अपना रहे हैं। क्या है ये तकनीक और इसके तहत कौन कौन सी जानकारी मिल सकती है, उपभोक्ता कैसे इन जानकारियों को हासिल कर सकता है, साथ ही डिजिटल का मौजूदा समय में क्या महत्व है, सनी जी ने ये भी बताया। सनी जी इस काम में अकेले नहीं हैं। उनके साथ राजीव आने वाली हर मुश्किल का समाधान करते नजर आते हैं। राजीव PhD की डिग्री लेने के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी सेवाएं देते रहे हैं, लेकिन अब वो ऑर्गेनिक के लिए काम कर रहे हैं।
मेरा एजुकेशन पीएचडी लेवल है। मैं यूके में कंप्यूटर साइंस पढ़ाता था। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैंने सारी दुनिया के बड़े बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स और बैंक्स के साथ काम किया है। मैंने पहले भी एक ब्लॉकचेन कंपनी इम्प्लीमेंट करी है जो बहुत सक्सेसफुल कंपनी है। अब मैं इंडिया में ऑर्गेनिक लेजर के साथ काम कर रहा हूँ। मैं ऑर्गेनिक लेजर का डायरेक्टर हूँ और मैं यहाँ पे पूरा टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट संभालता हूँ। ऑर्गेनिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, स्पेशली इंडिया की इकोनॉमी के लिए। ऑर्गेनिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और शुरू से ही रहा है। ऑर्गेनिक कुछ नया नहीं है। इंडिया में बहुत पहले से ऑर्गेनिक ही फार्मिंग हुआ करती थी। आज की तारीख में बहुत प्रॉब्लम है फार्मर को जो कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर रहा है। पहली बात तो ये है कि फार्मर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, खेत पे काम करता है, हमारे लिए हाई क्वालिटी फूड क्रिएट करता है, हमारी लाइफ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन फार्मर का कहीं पे कभी भी नाम तक नहीं आता। हम जानते ही नहीं हैं कि जो खाना हम खा रहे हैं वो किस फार्म पे, किस फार्मर ने कितनी मेहनत के साथ में क्रिएट किया है। ऑर्गेनिक लेजर का एक उद्देश्य ये है कि वो फार्मर की प्रोफाइल को रेज करेगा, फार्मर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलाएगा जब लोगों को पता लगेगा कि फार्मर ने कितनी मेहनत के साथ प्रोड्यूस किया है। जब उनको पता लगेगा कि फार्म में प्रोडक्शन करने के लिए, स्पेशली ऑर्गेनिक में जहाँ पे ईल्ड भी कम होती है, पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं होता है, तो बहुत सारी वेस्टेज भी हो जाती है। उस सिनारियो के अंदर क्यों उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है और फार्मर को हम ज़्यादा से ज़्यादा कीमत उसके प्रोड्यूस की दिलाने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनिक लेजर का ये एक अहम उद्देश्य है। पिछले कुछ समय से देश में ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक उत्पादों पर सरकार खूब जोर दे रही है और इसके लिए किसानों से लेकर कंपनियों तक को सब्सिडी भी दी जा रही है ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके। ऑर्गेनिक माध्यम से की जाने वाली खेती में फसल को बेहतर उत्पादन हो, जिससे किसानों को भी अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके। इसको लेकर सरकार ने कई कार्यक्रम भी आयोजित किए और इसी के तहत पूसा इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनिक अनाज से लेकर दूसरे खाने पीने की चीज़ों के लिए ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन देश के अधिक से अधिक राज्यों से पार्टिसिपेंट्स आए, साथ ही किसानों ने भी हिस्सा लिया और इस तरह के एक्सपो आयोजन की खूब तारीफ की और उनका कहना था कि ऐसे आयोजनों को लगातार होना चाहिए ताकि किसानों को भरपूर फ़ायदा मिल सके। मेरा नाम राजीव कुमार, मैं आगरा से आया हूँ। हाँ, मेरी एग्रीकल्चर लैंड जो है फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और मैं टर्मरिक पे काम कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे इसलिए आया था, अभी मैंने टर्मरिक उगा तो ली लेकिन हमको मार्केट नहीं मिल पा रही थी। कल इसके इस लेजर ऑर्गेनिक लेजर के बारे में कल मुझे पता लगा। इसके राजीव जी जो हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया आप इस प्लेटफॉर्म पर आइएगा, यहाँ से आपको ढेर सारे कस्टमर मिलेंगे और इस प्लेटफॉर्म से आपका मतलब प्रोडक्ट अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचेगा और आपको लाभ।